शिवसेनेचे खासदार अरविंद सावंत सध्या बोलतात. आपण थेट जाऊया. अगदी घाईघाईमध्ये निर्णय दिलेला आहे. उद्याला फ्लोअर टेस्ट होणार आहे. आपण जाणताय की सध्या राजकारण काय देशात चाललंय ते, आणि खास करून भारतीय जनता पक्षाचं राजकारण. त्यांचं राजकारण हे फक्त सत्तेसाठी असतं, आणि दुर्दैवानं गेल्या 2.5 वर्षात 12 विधानसभेचे विधान परिषदेतील सदस्य ह्या सरकारनं नावं त्यांची दिल्यानंतर सुद्धा ज्यांनी संविधानाचा अपमान करत आजपर्यंत त्या 12 सदस्यांची नावं दिली नाही, अशा महामहिम राज्यपालांकडून कोणत्या अपेक्षा आपण करणार. त्यामुळे त्यांनी पायदळी तुडदवायचं ठरवलेलं आहे लोकशाहीला, घटनेलाही तुडदवत आहेत बरं का. आणि म्हणून आपण सर्वोच्च न्यायालयात गेलो होतो. सर्वोच्च न्यायालयातील सुरुवात आपण पाहिली असेल. वाक्य सुरुवातीचं असं होतं की आपण खालच्या कोर्टात का गेला नाही, उच्च न्यायालयात का गेला नाही, आपण सर्वोच्च न्यायालयात का आला. पण नंतर एक ब्रेक झाला आणि नूर बदलला, आणि मग निर्णय असा आला की खरं तर तो नायदर नॉर असा निर्णय, म्हणजे तुम्हाला अपात्र करू नका 12 तारखेपर्यंत, म्हणून त्यांना दिलासा वाटतो. आणि दरम्यान आम्हाला सुद्धा असं वाटतं की 12 तारखेपर्यंत त्यांनाही संधी आहे परत येण्याची, म्हणून दोन्ही गोष्टी आहेत त्याच्यामध्ये. परंतु त्याच वेळेला सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आमच्या सन्माननीय वकिलांनी हा प्रश्न केला. आपण त्यांना आम्ही दिलेल्या नोटीसला उत्तर देण्यासाठी 11 जुलैपर्यंतची वेळ दिली आहे, आणि मग त्या दरम्यान जर राज्य सरकारच्या किंवा माननीय राज्यपालांनी आम्हाला अधिवेशन घ्यायला सांगितलं तर मग काय करणार. मग ह्या 16 सदस्यांच्या अपात्रतेचा निर्णय कधी होणार. त्यावर माननीय सर्वोच्च न्यायालय असं म्हणालो की अशा प्रकारचं जर काही आलं तर तुम्ही निश्चितपणे आमच्याकडे येऊ शकता. त्यामुळे आता शिवसेना पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात गेली आहे आणि वाट पाहते की त्या संदर्भात काय निर्णय. यही बात हमें बताइए कि आज शिवसेना ने दोबारा अपात्रतेची नोटीस दिलेली आहे. मग अपात्रतेची नोटीस दिल्यानंतर त्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयानं त्याचं उत्तर द्यायला जर 11 जुलैची वेळ दिली असेल तर ते अपात्र के पात्र हे तर पहिले ठरवू द्या. ते ठरल्याशिवाय मग अधिवेशन कसं घेणार. म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाकडे पुन्हा गेलो आम्ही. कहा था इनको इस पद से दूर हटाइए, तो उसके बारे में उन्होंने कहा था. और दूसरी बात, हमने जो नोटिस उनको दी थी हमारे व्हिप ने कि मीटिंग में हाजिर हो जाए, नहीं तो हम डिस्क्वालीफाई करने के बारे में हमने पिटीशन की थी. तो माननीय उपाध्यक्ष ने उनको पिटीशन दे दी थी और कहा था 3 दिन के अंदर इसका जवाब दीजिए. तो उसको लेकर वो सर्वोच्च न्यायालय में गए. सर्वोच्च न्यायालय का शुरुआत तो ऐसी थी कि भाई आप हाईकोर्ट में क्यों नहीं गए, उच्च न्यायालय में क्यों नहीं गए. लेकिन वहाँ उसके बाद में बहस हुई. बहस में हमारे आदरणीय सब एक याद बात दिलाता हूँ कि हमारे राज्यसभा के सभापति आदरणीय उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने एक जो शरद यादव जी की केस थी वो तो हमारे हाउस के बाहर की बात थी, राज्यसभा में कुछ नहीं हुआ था. वो उनके पार्टी के सदस्य थे, वो जाकर लालू यादव जी के इस रैली में जाकर उपस्थित हुए. तो वहाँ से इन्होंने उनकी पार्टी जो है उन्होंने कंप्लेंट कर दी और उसका सदस्यत्व रद्द करने की बात की. तो माननीय वेंकैया नायडू जी ने बाहर के इस विषय को लेकर उनका सदस्यता रद्द की थी. ये मसला है ना सही. तो इसका मतलब उपाध्यक्ष जी का, उपसभापति का, सभापति के निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय ने मान्यता दी. इसके बावजूद ये बात जब ये आई तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ठीक है, इनको समय कम दिया है, आप समय दीजिए 11 जुलाई तक. तो हमारे वकील साहब ने उनसे पूछा कि अगर दरमियान कोई कुछ बात कदम उठाता है, अगर ये कहेंगे फ्लोर टेस्ट करो तो फिर क्या करेंगे. तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहता आप दोबारा, हमने दरवाजे बंद है, हमारे दरवाजे खुले, आप आ सकते हो. अब वही तो बात थी, और आप दुनिया को समझ में आ रही कि इसके पीछे बीजेपी कैसी थी. अभी इतने जल्दबाजी में जो राज्यपाल हमारे माननीय राज्यपाल जी के पास इस सरकार ने 12 विधान परिषद के सदस्यों के नाम देकर 2 बरस तक उन्होंने उसे मान्यता नहीं दी, संविधान को भी नहीं माना. क्योंकि संविधान में एक ही छोटी सी चीज़ रही गई है कि अगर कोई आए, इस तरह के सिफारिश अगर आती है तो कितने समय में करना है. ये कोई बंधन उन्होंने राज्यपाल पे नहीं रखा था. उसका फ़ायदा लेकर एक संकेत है, परंपरा है, उस परंपरा के मुताबिक राज्य की सरकार जब देते तो सिर्फ गवर्नर साहब को
उसकी दस्तखत करके मान्यता देनी होती है। वो परंपरा को छेद दिया, संविधान को तोड़वाया, ये सब करने वाले लोग और क्या करेंगे। अब कल एक दिन में गए, एक ही दिन में वापस सरकार को कहते हैं 30 तारीख को, वो भी तारीख देकर कहते हैं 30 तारीख को आपने लोग अधिवेशन बुलाइए और सत्र में जाकर फ्लोर टेस्ट कराइए अपनी मान्यता, आपके पास विश्वास दर्शक के बारे में। अब इसके लिए जब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था तो उसको लेकर हमारे वकील आज, हमारी पार्टी आज सर्वोच्च न्यायालय के पास गई है। आपने 11 जुलाई तक का समय दिया है, वो डिस्क्वालिफिकेशन करे अपात्रता का बारे में। अगर वो अपात्र करने का समय 11 जुलाई तो उसके पहले हम लोग अधिवेशन कैसे ले सकते हैं। तो ये इसके लिए हमारे सर्वोच्च न्यायालय गवर्नर का लेटर में लिखा हुआ है कि 5 बजे के अंदर अंदर सेशन आपको समाप्त करना पड़ेगा, जो कॉन्फिडेंस सेशन, और यू कैन नॉट एक्सटेंड इट और यू कैन नॉट एडजॉर्न द सेशन। क्या ये गवर्नर बता सकते हैं? हिंदी में बोलिए। That's what, whether it is democratic. I am asking you the same thing. How can he dictate the terms? How can he dictate the terms like this when he is refusing to sanction give an approval to the members? I mean, the government has recommended 12 members. Government has recommended 12 members to be members of the Legislative Council. The file is pending for 2 years. For him, there is no time, and he is dictating time to us. Whereas the Honorable Supreme Court has other day said it. If such situation arises, you are welcome to the doors are open of the Supreme Court. You can come to the Supreme Court. Accordingly, our party has gone to the Supreme Court to appeal against it. आपण न्यायालयात जाताना कुठल्या कुठल्या गोष्टींवर आक्षेप घेतलेला I think that the same Supreme Court itself has said it ना. असं आहे की मुळामध्ये आम्ही त्यांना अपात्रतेची नोटीस दिलेली आहे. मग अपात्रतेची नोटीस दिल्यानंतर त्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयानं त्याचं उत्तर द्यायला जर 11 जुलैची वेळ दिली असेल तर ते अपात्र के पात्र हे तर पहिले ठरवू द्या. ते ठरल्याशिवाय मग अधिवेशन कसं घेणार, म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाकडे पुन्हा गेलो आम्ही आता. तर राज्यपालांच्या भूमिकेवरती आणि कारवाई प्रक्रियेवरती शिवसेनेकडनं काही सवाल उपस्थित केले जात आहेत, आक्षेप नोंदवले जात आहेत. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.